जय माता दी दोस्तों। आप सबका पुनः स्वागत करता हूं आप सबके अपने YouTube चैनल एस्ट्रो भूपतिनाथ पर। दोस्तों, निकला था एस्ट्रोलॉजी सीखने, सीख रहा हूं और दिमाग खराब कर रहा हूं। एस्ट्रोलॉजी, इंसान कहते हैं कि क्या रखा है यार इसमें, पर जो जो तन लागी सो तन जाने, वो हाल है। जिनको जो सीख रहे हैं उनको समझ में आ रहा है कि ये एक साइंस है जिसका कोई तय नहीं है। ये अनंत ब्रह्मांड या अपना सोलर प्लेनेट, क्या कहूँ, मतलब सारी चीज़ों को लेकर, आपके खुद के जीवन, आपकी दिनचर्या को लेकर सारी चीज़ों को जोड़ करके बनाइए। तो इसको सीखना यानी अपना दिमाग खराब करना है। अगर टाइम है तो अपना दिमाग खराब करें, वरना आप किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर जो सीख सीख कर अपना दिमाग खराब कर चुके हैं, आप उनके पास जाए। मेरे ख्याल से एस्ट्रोलॉजी सबको थोड़ी बहुत ज़रूर सीखनी चाहिए। गलत नहीं, सही जानकारी सबको थोड़ी ना थोड़ी होनी चाहिए, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी जो है, बहुत सारी ब्रह्मांड की बातों को छोड़ दें, बहुत सारी चीज़ें, जैसे आपका व्यवहार, आपका रहन सहन, आपका खान पान, आपके व्यवहार, आपके रिश्तों को, इन सब को ठीक रखना है कैसे, ये समझाता है। कैसे आपको लोगों से, अपने रिश्तेदारों से व्यवहार करना है, किस रिश्ते को आपको ठीक रखना चाहिए, ये सिखाता है। आपका हर एक भाव अलग अलग रिश्तों से जुड़ा हुआ है, यहाँ तक कि आपके दोस्त यारों से भी जुड़ा हुआ है हर एक भाव। अगर मैं बात करूं तो आज पहले भाव की बात करें, लग्न की, जिसे लग्न का घर भी कहते हैं। लग्न का घर कोई भी हो सकता है, 12 राशियों में से कोई भी राशि आपका लग्न का घर हो सकता है। लग्न का घर जो है वो आपकी पर्सनैलिटी को, आपके विचारों को, आपके बॉडी लैंग्वेज को, आपकी पूरी बॉडी के आपकी संरचना को, आपके मतलब कहें तो आपकी लाइफ के 30% जो सब्जेक्ट्स हैं, जो उनको क्लियर कर देता है। तो इसीलिए लग्न का घर जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंस रखता है, क्योंकि अगर आपकी लाइफ का 30% ही अगर लग्न बता दे रहा है, 25 से 30%, तो वो आपके लाइफ में काफ़ी सुधार सडनली ला सकता है। लग्न का जो, जिस राशि में आपका लग्न होगा, वो आपका उस राशि का जो स्वामी होगा। जैसे मान लीजिए कि अगर आपकी सिंह राशि में आपका लग्न है, तो आपका लग्नाधिपति जो है वो सूर्य हो जाएगा, क्योंकि सिंह राशि के जो स्वामी है वो सूर्य है। ऐसे ही अगर आपका मेष जो पहला राशि है, अगर वो आपका लग्न है, तो मेष राशि के जो अधिपति हैं वो है मंगल। तो मंगल जो है वो आपके लग्न के लग्नाधिपति हो जाएंगे। अब ये देखना है कि आपका जो लग्न है और उस लग्न के जो लग्नाधिपति हैं, जो लॉर्ड हैं, वो किस हाउस में बैठे हुए हैं। जिस हाउस में बैठे हुए हैं, क्योंकि वो डिसाइड करते हैं कि वो आपके लग्न का जो पूरा जो चार्ट है, उसमें जितने भी हाउसेस हैं, उन्होंने ड्यूटी दे रखी है सबको अलग अलग। तो एक तरह से आपके लग्नाधिपति जो हैं वो उनको रिपोर्ट करती है, बाकी सारे ग्रह जो हैं उनको रिपोर्ट करते हैं। इसलिए आपका लग्न अगर अच्छा है
आपका लग्न अगर मजबूत है तो आपको अपने लग्नाधिपति के अनुसार काम करने चाहिए। वो किस घर में बैठे हैं, उस घर से रिलेटेड जो रिलेशन है आपका, वो रिलेशन को आपको ठीक रखना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए कि अगर आपका लग्नाधिपति अगर 9 नंबर के घर पे अगर बैठा होगा, अगर हाँ, 9th हाउस जिसे कहते हैं, नवम घर में अगर बैठा होगा, तो उस घर का आपका रिश्ता जो है आपके पिता से जुड़ा होता है। तो आपके पिता के साथ आप अपने रिश्तों को अच्छा रखिए। खास तौर पर ऐसे सारे रिश्ते अच्छे रखिए, सारे रिश्ते जो हैं किसी ना किसी घर से जुड़े हैं। आप अगर अपने ऐसे अगर नवम में आपका लग्न है और उसमें अगर आप अपने पिता के साथ रिश्ते को अच्छा रखते हैं, तो यकीन मानिए आपका लाइफ का 25% का जो प्रॉब्लम है, 25 से 30% का प्रॉब्लम ऑटोमेटिकली आपका सॉल्व होना शुरू हो जाएगा। वैसे ही अगर आपका लग्न जो है वो 4th हाउस में है, ठीक है, और लग्नाधिपति अगर अपने ही घर में बैठे हों, मतलब लग्न में ही बैठे हों, तो वो और भी पावरफुल होते हैं, चाहे वो नीची क्यों ना हो। अगर अपनी राशि में बैठे हैं तो वो पावरफुल हैं। इसीलिए अगर मंगल मेष में ही है और वही आपका लग्न है, तो आप ये मान कर चलें कि आपका मंगल जो है वो स्ट्रांग है, चाहे वो कितनी भी डिग्री का हो, चाहे वो जैसा भी क्योंकि मेष में जो है वो नीच होने की अवस्था में होते हैं, तो वो जैसी भी अवस्था में हो वो आपको स्ट्रांग फल ही आपको देंगे, जो रिजल्ट देंगे वो स्ट्रांग ही देंगे आपको। लग्न जो है आपकी पर्सनैलिटी को भी दर्शाता है। अगर मंगल है तो आप शरीर से जो है रिष्ट पुष्ट होंगे, शरीर के अंदर आपका जो बल है वो आप उस बल का इस्तेमाल अपने काम में ज़्यादा करेंगे, और उस हिसाब से आपका जो लग्न है, जिस लग्नाधिपति जिस घर में बैठा है, वो घर भी आपके लग्न के जो ग्रह हैं उसके साथ जुड़े हुए होंगे। ये काफ़ी ह्यूज सब्जेक्ट है, इसको आप ऐसे मैं थोड़ा बहुत बता करके, आप थोड़ा बहुत सुन करके अगर सीख लेंगे, ऐसा नहीं है। आपको एक विश्लेषण तो करवाना ही पड़ेगा, और विश्लेषण करवाने के लिए अपना जो नेटल चार्ट है, आपको एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर के पास जाना ज़रूरी होता है, और उसके साथ साथ आपको थोड़ी बहुत जानकारी खुद भी रखनी बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। बहुत लोग कहते हैं कि मैं विश्वास नहीं करता। आप मत करो विश्वास, पर आप हो तो उसी दिन और रात के अंतर्गत। जैसे कि दिन होता है तो सूर्य आप देखते हो, रात होता है तो चंद्रमा आप देखते हो। चंद्रमा, अमावस्या, पूर्णिमा सभी आ रहा है, सभी हो रहे हैं, पर आप उसके बावजूद भी आप नहीं कहते कि दिन है तो क्या है, मैं विश्वास नहीं करता कि दिन है। रात है तो आप कहोगे कि अब मैं विश्वास नहीं करता कि रात है। वो आपका मैटर है। पर यकीन मानिए, आपका जैसे जो इनकम है, चाहे मेन प्रॉब्लम इनकम की होती है, इनकम है, हेल्थ है, जो मेन प्रॉब्लम्स होती हैं लाइफ में, मेजर प्रॉब्लम्स कहूँगा। जो मेजर प्रॉब्लम है वो इनकम होती है, हेल्थ होता है, हेल्थ इश्यूज होते हैं, साथ में फैमिली होती है। ये सारे प्रॉब्लम्स जो है ना, ये सारे के सारे आपको क्या कहूँ कि बहुत आराम से सॉल्व हो सकते हैं। आप अगर अपना कुंडली विश्लेषण करवाते हैं ना, तो यकीन मानिए 50% प्रॉब्लम तो आपके ये सॉल्व हो ही जाएंगे, और बाकी के बचा हुआ 50% में से 25% आपका जो कर्म होगा वो सॉल्व कर देगा।
तो आप देखेंगे 50% एस्ट्रोलॉजी और 25% आपका कर्म। मैं कर्म को कम इसीलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि 25% कर्म के साथ में आपकी कर्म की जो दिशा है जो वो तय करेगी, क्योंकि बाकी आपकी फैमिली मेंबर्स भी तो हैं आपके साथ, उनका भी तो लक है। कुछ ऊपर वाले के इशारा भी है, बिना ऊपर वाले का इशारे के, बिना उस अ, श्री कृष्ण के बिना आदेश के एक पत्ता भी नहीं हिलता। तो अगर वो बदलना चाहे तो वो चुटकी में बदल देंगे। अगर आपके स्वास्थ्य को लेकर कोई समस्या है, सपोज 8 हाउस जो होता है, 8 जो अष्टम घर होता है, वो आपके स्वास्थ्य से, आपके जो जीवन से है उससे रिलेटेड होता है। तो आपके 8 हाउस में कौन सा प्लैनेट है, ये डिपेंड करता है कि आपकी आयु कैसी होगी। आपका 6 हाउस जो है उससे आपके स्वास्थ्य को देखा जाता है, 8 हाउस से भी आपके स्वास्थ्य को देखा जाता है। तो ये डिसाइड करते हैं कि इस हाउस में कौन सी राशि है और कौन से ग्रह जो हैं वो बैठे हुए। मेनली आपके ग्रह को देखा जाता है। अगर शुभ ग्रह है और अच्छी अवस्था में बैठे हुए हैं, या शुभ ग्रह की दृष्टि भी है और ग्रह जो है वो अच्छी अवस्था में बैठे हुए हैं, तो यकीन मानिए आपका जो लाइफ है, लाइफ लाइन है, वो बहुत ही अच्छी होगी। अगर आपके वहाँ पर कोई पाप ग्रह कोई देख रहा है, या कोई पाप ग्रह बैठा हुआ है, या कोई शुभ ग्रह भी है पर वो पाप ग्रह से ग्रसित होकर के अगर बैठा हुआ है, तो इसका भी आप फल देखेंगे कि आपकी जो आयु रेखा है वो अच्छी होने के साथ साथ डिस्टर्ब भी है। मतलब ज़्यादातर एक्सीडेंट्स, दुर्घटनाएं आपके साथ लगी हुई हैं। खैर, अभी तो मैं लग्न की बात कर रहा था। फर्स्ट हाउस जो है आपकी बॉडी से रिलेटेड है। आपके पूरे बॉडी में जो आपका मेनली जो अपर बॉडी का जो हिस्सा आता है, ये जो गर्दन से ऊपर का जो ये हिस्सा है, ये आपका, ये आपके फर्स्ट हाउस में आता है। तो जितने भी इश्यूज होते हैं फर्स्ट हाउस में, वो आपके अपर बॉडी के रिलेटेड होता है। तो अगर कोई अपर बॉडी से रिलेटेड कोई भी समस्या है, तो इसका मतलब ये समझ के चलें कि आपका जो फर्स्ट हाउस है वो डिस्टर्ब है, वो कहीं ना कहीं दिक्कत में है। इसी तरह हर घर को दिया गया। लग्न से आप अपनी सोच, अपनी पर्सनैलिटी, आपको खुद कैसे रहना है, आपको क्या खाना ज़्यादा अच्छा चाहिए। जैसे कि अगर कोई पाप ग्रह है तो आपको ये मानकर चलें कि आप अगर वेज खाते हैं और शराब, बुरे आचरणों से अगर आप दूर रहते हैं, बुरे आचरण ना करें, गलत बात ना कहना, लोगों से गलत तरह से व्यवहार ना करना, और अपने से जो बड़े हैं उनका सम्मान करना, अपने से जो छोटे हैं उन्हें आदर से, उन्हें प्यार से बात करना उनसे, आप हर तरह से अपने घर में जो आपके जो काम करने वाले लोग होंगे, चाहे बाहर में काम करने वाले जो कर्मचारी होंगे, उन सब से आपका व्यवहार ये डिसाइड करता है कि आपका लग्न कैसा होगा। इसीलिए आप अपने लग्न को हमेशा देखें, लग्न की राशि जो है उनको देखें, और उस राशि के जो अधिपति हैं वो किस हाउस में बैठे हुए हैं, क्या वो उसी राशि में बैठे हुए हैं या किसी और राशि में बैठे हुए हैं, ये ज़रूर देखें। और वो कौन से हाउस में बैठे हुए हैं ये डिसाइड करेगा कि आपके इस जन्म में, आपने जो ये जन्म लिया है वो किस उद्देश्य से लिया है। आपकी सोच, आपके जीवन का जो मार्गदर्शन है वो आपके फर्स्ट हाउस से ही हो जाएगा। तो
यहाँ पर एक आपको सिंपल से एक एडवाइस देना चाहूँगा कि आप अपने लग्न के जो भी अधिपति हैं, उनके उपाय आप ज़रूर करें। आप अगर सूर्य से आपका अगर सूर्य है, तो आप सूर्य को रोज जल देना आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और अगर मंगल है लग्नाधिपति, तो आप एटलीस्ट रोली का तिलक जो है वो रोज करें। साथ में आप जो अक्षत है उसे उसके साथ लगाएं। अगर बुध है तो आप गणेश जी को रोज दुर्वा जो घास होती है वो अर्पण करें। अगर आपका लग्न में जो लग्नाधिपति हैं वो अगर शुक्र हैं, तो आप खट्टी दही साथ में मिश्री देकर खाएं। अगर आपके लग्नाधिपति बृहस्पति हैं, गुरु बृहस्पति बनते हैं, तो आप जो हल्दी है, हल्दी का तिलक आप लगाएं। ये आपको बहुत फायदा देगा। और अगर अगर आपके लग्नाधिपति चंद्रमा है, तो आप रोज रात को चंद्रमा को दूध से, पानी में थोड़ा सा दूध मिला लें, उसमें एक चम्मच सा, थोड़ा सा छोटा सा टीस्पून में इतना साइज का दूध लेकर मिला लें और उससे आप अर्घ दें। इससे आपका चंद्रमा जो है वो स्ट्रांग होगा। अगर आपका लग्न में सूर्य हो गया, मंगल आपका, बृहस्पति हो गया, शुक्र हो गया, चंद्रमा हो गया और शनि है, अगर शनि के लिए आप शनि के लिए शनि की वस्तुएं जो हैं वो आप दान कर सकते हैं। ये बहुत अच्छी होती है। शनि की वस्तुएं दान करना, शनि की ऐसे शनि को पाप ग्रह माना जाता है। शनि है, राहु है, केतु है, इनको पाप ग्रह की संज्ञा दी गई है। आप इनकी वस्तुएं दान करें तो ये काफ़ी आपको अच्छे रिजल्ट्स देंगे। आई थिंक सारे ग्रह मैंने कवर किए। अगर कुछ छूट गया हो तो बताइएगा। कोशिश करता हूँ कि ये समझा सकूँ लोगों को कि एस्ट्रोलॉजी ज़रूरी क्यों है। हर इंसान को अपने जीवन जो दिनचर्या सुबह से लेकर रात तक और रात से लेकर सुबह तक, ये सारी चीज़ें अगर वो 50%, 60%, 70% जितना हो सके वो अगर एस्ट्रोलॉजी के अनुसार करते हैं, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार करते हैं। लेकिन मानिए जो इंसान की इतना दुख, इतनी तकलीफ़ें हैं ना, वो बहुत हद तक मेंटली जो प्रेशर है बहुत हद तक कम हो जाएगा। इंसान अपने रिश्तों को खराब कर रहा है। इंसान अपने कर्मों से ही, यही तो कर्म है। आप अपने रिश्तों को अच्छा रखें, अपने परिवार को अच्छा रखें, यही कर्म है। अगर आप यही कर्म अगर खराब कर रहे हैं तो यकीन मानिए आप जितना भी अच्छा आप जॉब कर लें या बिजनेस कर लें या आप कुछ भी मकान बना लें, कभी वो मन के अंदर की जो शांति है ना, जो आपको लगता है कि मुझे ये पानी चाहिए, अचीवमेंट मेरी होनी चाहिए, वो आप कभी भी महसूस नहीं कर पाएंगे कि मुझे वो अचीवमेंट मिल गई, मुझे वो जगह मिल गया। वो जो मन की शांति है, वो जगह कभी भी आप अचीव नहीं कर पाएंगे। श्री हरि करें आप सबकी जो
सही मनोकामनाएं हैं वो आप सबकी पूरी हों। आज के लिए इतना ही। फिर मैं अगला वीडियो लाऊंगा कुछ और मन की बातें करेंगे। आज के लिए जय श्री कृष्ण।